हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप उन्हें पहले देख लीजिए, जिनका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। दियोक डॉक्टर सॉन्ग से बात कर रहा होता है और डॉक्टर सॉन्ग दियोक को बताते हैं कि सियोक को दूसरी यूनिवर्सिटी से टॉप स्कोर की वजह से इस यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया गया है। सियोक वेलकम सेरेमनी में अपनी सोशल वर्कर के साथ पहुंची थी। डॉक्टर सॉन्ग दियोक ही को बताता है कि सियोक का बर्ताव काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है और वो पैसों के लिए लोन शार्क से भी डील कर चुकी है। फिर डॉक्टर सॉन्ग उसे सियोक की रेजिडेंसी एप्लीकेशन दिखाता है। आई होप कि जब भी ये चीज़ें फ्लैशबैक में होती हैं आप लोगों को कहानी क्रोनोलॉजिकली समझ में आ रही है, क्योंकि इस कहानी में जितना इम्पोर्टेंट प्रेजेंट टाइम है उतना ही इम्पोर्टेंट फ्लैशबैक भी है। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फ्लैशबैक सियोक के रेजिडेंसी में आने से पहले का है। खैर, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि दियोक के पास अभी भी वो पीले रंग की एप्लीकेशन स्लिप रखी हुई थी जो फ्लैशबैक में डॉक्टर सॉन्ग ने उसे दिखाई थी। तभी उसे मिन का कॉल आता है और मिन उसे एक प्रपोजल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिन के बोट पर, जहां दियोक, सियोक और बाकी लोगों को कहा जाता है कि वो अपने अपने फ़ोन जमा कर दें। सियोक अभी भी गुस्से में होती है और मिन समझाता है कि क्लाइंट चाहता है कि सर्जरी को दियोक ही लीड करे। यूनहो और योंजू ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। योंजू यूनहो से कहता है कि उसे डर है कि कहीं सियोक दियोक पर भड़क ना जाए। सियोक इस वक्त बोट के डेक पर होती है और हम देखते हैं कि वो अपने डॉग्स की कॉलर पानी में फेंक देती है। तभी दियोक वहां आता है और कहता है कि उसने ही उसके डॉग्स को मार डाला ताकि पुलिस की जांच से उसे बचाया जा सके। जब सियोक उससे कहता है कि उसे इन सब चीज़ों को अब इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है तो सियोक को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी छाती पर पिटाई शुरू कर देती है, तब तक जब तक योंजू आकर उसे बचा नहीं लेता। सियोक गुस्से में अपने कमरे में जाती है और खुद को अंदर बंद कर लेती है। मिन योंजू को चेतावनी देता है कि अगर उसने सियोक को काबू में नहीं रखा तो उनमें से कोई भी इस जहाज से जिंदा नहीं उतर पाएगा। जब योंजू पूछता है कि ये क्लाइंट कौन है तो मिन जवाब देता है, भगवान। दूसरी ओर ह्यून हो दियोक ही से कहता है कि अपनी सर्जरी अपने दोस्त सोंग ते से करवा ले, जो एक हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। लेकिन दियोक ही कहता है कि उसे सबसे बेस्ट चाहिए और वो सियोक है, क्योंकि दियोक ने खुद सियोक को सब कुछ सिखाया है और इस काबिल बनाया है। यून हो उसके इस एटीट्यूड को देखकर उसे याद दिलाता है कि जो स्टूडेंट्स उससे कुछ भी सीखते हैं उनका उस पर कोई कर्ज नहीं होता। दियोक को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज पर किसी भी तरीके का हक जमाए। इसी बीच मिसेज रा एयरपोर्ट से एलन को पिक करती हैं और उसे दियोक ही के घर पर छोड़ देती हैं। सुबह दियोक उस पेशेंट से मिलता है जो कि एक धर्म गुरु यानी कि गॉड मैन है। उसे कैंसर है, लेकिन अपनी धर्म की छवि और लाखों फॉलोअर्स की वजह से वो किसी आम हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करवा सकता। वहीं बोर्ड पर मिन सियोक और बाकी लोगों को बताता है कि सर्जरी रात में होगी, क्योंकि पेशेंट खुद यही चाहता है। यूनहो खुलासा करता है कि ये पेशेंट असल में किम यून तेई है, एक मशहूर कल्ट लीडर। तब सियोक यूनहो से कहती है कि दियोक ही के हाथ अब पहले से ज़्यादा मजबूत नहीं रहे। वो उससे कहती है कि सर्जरी के दौरान उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर यांग को सिर्फ एक हफ्ते की डेडलाइन मिलती है मिन को ढूंढने के लिए। कुछ ही देर बाद कुछ पुलिस वाले मिन के आदमी पियो इन गुक से मिलते हैं। ये वही आदमी है जिसने यांग को मिन का नंबर दिया था। अब इंस्पेक्टर यांग उससे पूछताछ शुरू करता है। जैसे जैसे रात पास आती है दियोक ही खुद को कोई इंजेक्शन लगा लेता है। यून तेई को ऑपरेशन रूम में लाया जाता है और वो ये देखकर चौंक जाता है कि सियोक बहुत यंग है। वो उससे कहता है कि ऑपरेशन की प्रोसेस को समझाओ। बाद में सियोक दियोक से कहती है कि अगर उसके हाथ कांपने लगे तो वो पोजीशन स्विच कर ले। सर्जरी शुरू होती है। एक मोड़ पर दियोक गलती से एक ब्लड वेसल काट देता है, जिससे थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है। ऑपरेशन के दौरान ही दियोक बात शुरू कर देता है और सियोक कितनी ज़्यादा अनग्रेटफुल है। उसे लाइफ में कितना कुछ मिला लेकिन वो किसी की वैल्यू नहीं करती। लेकिन फिर वो ये भी मानता है कि वो सियोक का शुक्रगुजार है, क्योंकि उसी ने उसे यह एहसास दिलाया कि सिर्फ ऑपरेशन करना नहीं बल्कि किसी को ऑपरेशन की कला सिखाना भी कितना एक्साइटिंग हो सकता है। सियोक के चेहरे से साफ लगता है कि ये बात उसे कहीं ना कहीं छू गई थी। उसी वक्त इंस्पेक्टर यांग इनगुक का फ़ोन इस्तेमाल करता है और मिन को कॉल करता है। सर्जरी के बाद सियोक दियोक को ढूंढती है
और दियोक उससे कहता है कि जैसा सियोक सोचती है वैसा नहीं है, वो उससे नफरत नहीं करता। सियोक थोड़ी सी झिझक के बाद ये एक्सेप्ट करती है कि ऑपरेशन रूम में उसने उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पलों में से था वो वक्त। वो उसे थैंक यू बोलती है और झुक कर उसे सलाम करती है। इसी बीच योंग दियोक के घर पहुंचता है, ये सोचकर कि शायद वो बीमार है, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं आ रहा। दियोक का बटलर बताता है कि दियोक आउट ऑफ टाउन है। योंग की मुलाकात एलन से होती है, जो उसे बताता है कि सियोक के साथ वो एक सर्जरी करने यहाँ आया है। जब एलन उसे एमआरआई दिखाता है तो योंग तुरंत समझ जाता है कि वो एमआरआई दियोक का है। ह्यून हो वही बोट पर रुकता है ताकि पेशेंट की देखभाल कर सके, जबकि बाकी सारे लोग बोट से चले जाते हैं। मिसेस रा दियोक को पिक करती हैं। रास्ते में वो उसे बताती हैं कि मिन शायद सियोक का इस्तेमाल करके दियोक से और भी सर्जरी करवा सकता है। दियोक उससे कहता है कि कार रोको और फिर सियोक का एक पुराना लेटर पढ़ता है जो उसने डॉक्टर सॉन्ग को लिखा था। उसमें सियोक लिखती है कि उसे पता है कि डॉक्टर सॉन्ग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी उसे न्यूरो सर्जरी रेजिडेंट बनना है। वो बताती है कि उसका दिमाग इतना एक्टिव था कि वो ठीक से खा भी नहीं पाती थी, ना सो पाती थी, लेकिन जब उसने पहली बार ब्रेन सर्जरी देखी तब पहली बार उसका दिमाग शांत हुआ। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फोकस। इस लेटर की नरेशन के दौरान हम दियोक की लाइफ देखते हैं, एक स्टूडेंट से लेकर एक डॉक्टर बनने तक का सफ़र। सियोक की कहानी जैसे उसकी ज़िंदगी के सामने बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह घूमने लगी। सर दर्द, रेसिंग माइंड और आखिरकार ऑपरेशन रूम में शांति। इस सीन को देखकर हमें साफ पता चल जाता है कि सियोक और दियोक, इन दोनों का माइंड बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा काम करता है। ब्रेन सर्जरी को लेकर इन दोनों का पैशन भी बिल्कुल एक जैसा है। दूसरी तरफ मिन, सियोक और योंगजू साथ में डिनर पर जाते हैं, लेकिन मिन के हाव भाव कुछ सस्पिशियस लग रहे होते हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि मिन ने इंस्पेक्टर यांग से डील की थी, जिसमें वो सियोक को ऑफर करता है ताकि पुलिस उसका पीछा छोड़ दे। अब आपको समझ में आ रहा है कि मिन का प्लान है सियोक को फंसाकर खुद इंस्पेक्टर यांग के चंगुल से बच जाना। अब प्रेजेंट टाइम में सियोक योंगजू से कहती है कि उसे सिरदर्द हो रहा है और वो जाकर उसके लिए एक पेन किलर ले आए, लेकिन अंदर ही अंदर सियोक मिन को मारने का प्लान बना चुकी थी, जबकि मिन का इरादा उसे पुलिस के हवाले करने का था। सियोक मिन को एक तरफ ले जाकर उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करती है। तभी योंग का कॉल उसे आता है और वो सियोक को बताता है कि दियोक की हालत जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा खराब है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसी वक्त सियोक देखती है कि दियोक मिन को पकड़कर एक अंधेरी गली में ले जा रहा है। जैसे जैसे वो दोनों गली में आगे बढ़ते हैं, पीछे ज़मीन पर खून के छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।